अजहर अब्बासी साहब जिस तरह से कह रहे हैं माइट इज़ राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून, और सिविलाइज्ड माशरों में इस तरह से नहीं होता है, डेमोक्रेसीज़ में इस तरह से नहीं होता है। खान साहब जिन मुल्कों का हवाला देते हैं, उनकी मिसाल देते हैं, वो कहते हैं मैंने वेस्ट में सारी ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ पे अदालतें आज़ाद हैं। और एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले आई स्टिल रिमेंबर कि इमरान खान कहते थे कि अदालतों को आज़ाद कर दें या उनमें मेरिट को इंश्योर कर दें या सिस्टम को ठीक कर दें तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। सर, मैं रोज़ाना अदालतों में पेश होता हूँ, अदालतों में सैकड़ों की तादाद में एक जज के पास केसेस लगे होते हैं और वो उसमें इंसाफ नहीं कर सकता, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। उसके अलावा जो जुडिशल रिफॉर्म्स करने थे आप लोगों ने, आज तक वो हो नहीं सके। आज मैं शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हमारा पहले दिन से ये स्टांस था कि मियां नवाज शरीफ से 7 अरब रुपया लिए बगैर उन्हें बाहर ना जाने दिया जाए। पहली बात, क्यों नहीं लिया? सही, लेना चाहिए था। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर ये 7 अरब आ भी जाता मियां नवाज शरीफ से, आप लोग ले लेते तो कितने मसाइल हल हो जाते सर। 7 अरब से क्या आप तमाम पाकिस्तान में अदालत को इंश्योर कर सकते हैं कि वो इंसाफ डिलीवर करे? 7 अरब से क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि गरीब आदमी को अस्पताल में इलाज मिले? 7 अरब से आप इंश्योर कर सकते हैं कि स्कूलों में अच्छी मेयारी मुफ्त सस्ती तालीम, जो कि आइन का आर्टिकल कहता है कि हर 16 साल के बच्चे को मिलनी चाहिए, वो मिले? नहीं हो सकता। उसके लिए यू हैव टू गवर्न दिस कंट्री इन अ वे कि वाकई में वो तब्दीली आ जाए जिसका आपने वादा किया था। तो कैसे लाएंगे वो तब्दीली सर? देखिए, बात यह है एहतशाम के ये मसाइल जो हैं ये कोई नए मसाइल नहीं हैं। ये पाकिस्तान के जो है वो 73 साला मसाइल हैं जिसका सामना हमें है और हमने ये एक चैलेंज की तरह हमने जो है वो इनको कबूल किया है और जिनका हमें सामना है। आपके इल्म में है कि किस तरीके से भी अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि इदारे जो हैं वो काम करते हैं, शख्सियात जो हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं ना कि क्या इस मुल्क के अंदर जो है वो इदारों को हमने मजबूत किया है, ये शख्सियात को मजबूत बनाया है? क्या इस मुल्क के अंदर जो है वो हकीकी मानों के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत मौजूद है? यहाँ पर जो है वो पहले दादा हुक्मरानी करता था, फिर बेटा आ जाता था, बेटा आ जाता था, फिर उसका पोता आ जाता था हुक्मरानी करने के लिए। तो बारियाँ लगी हुई हैं। बात यह है कि हमने पर अगर इदारों को मजबूत करना है तो इदारों को मजबूत करने के हवाले से फिर हमने उस निज़ाम को भी बनाना है। और जब हम उस निज़ाम को बनाने की तरफ जाते हैं तो आपके इल्म में है कि वो माफियाज, वो इंट्रेंच्ड माफियाज जिनके इसके अंदर स्टेक्स हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके हमारे इस सिस्टम को, इदारों को खोखला किया है, इन इदारों के अंदर माफियाज को परवान चढ़ाया है और इन इदारों को कमज़ोर करके इनको शख्सियात के इर्द गिर्द जो है वो बुन दिया है, तो वही माफिया जो है वो रेजिस्टेंस करता है। आप देखें तो इस माफिया की पकड़ कब तक हो जाएगी? हम बात करते हैं सर, इस माफिया की पकड़ कब तक हो जाएगी? 2 साल हो गए ना, 3 साल रह गए हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स यू ऑलरेडी प्लेड, बाकी तकरीबन 25 ओवर का मैच हो चला है, 25 ओवर रह गए आपके पास। कब तक पकड़ लेंगे माफिया को? एहतशाम, बात ये है कि जिन मसाइल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप अगर बात करते हैं अदालती निज़ाम की, तो आप खुद अदालतों में पेश होते हैं, आपको अदालती निज़ाम के जो मसाइल हैं उनका भी पता है, हमें भी उन चीज़ों का इदराक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सिस्टम है, सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें एक वक्त दरकार है और इंशाल्लाह ये नहीं है कि सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, ये सिस्टम चेंज भी होगा, इसके अंदर बेहतरी भी आएगी और बतदरीज जो है वो एक एक करके तमाम इदारे भी जो हैं वो ठीक होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो है हमारी जो जमहूरियत का तसलसल है और उसके अलावा ऐसी लीडरशिप का इंतखाब है जिसको अवाम सामने लेकर आ रही है, जो कि अपनी जात को आगे ना रखे, जो अपनी जाती चोरी को बचाने के लिए। आपने कहा कि इदारे ठीक होंगे फरूख हबीब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ फरूख हबीब साहब, बतौर एक पाकिस्तानी के आप लोगों को 2 साल हो गए सर हुकूमत में आए हुए। आपने कहा कि इदारे जो हैं वो मजबूत होंगे, तब्दीली आएगी, सिस्टम चेंज होगा। कब होगा? उसके लिए क्या इसी टेन्योर में हो जाएगा या आपको 1-2 और टेन्योर्स चाहिए? क्या ज़हन बनाए? हमें बता देना, आवाम को, राया को बता दें। देखें बात ये है, देखें बात ये है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हुकूमत का फोकस है, ये हमारी तरजीहात के अंदर शामिल हैं, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अवाम ने हमें मैंडेट भी इस चीज़ का दिया है और इंशाल्लाह हम अपने टेन्योर के अंदर ये तमाम तर चीज़ों के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो आवाम को नज़र आएगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हुकूमत ने बहुत सारा जो है वो काम किया भी है, उसके अंदर लोगों को डिफरेंस फील भी हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अब जो बात हो रही थी रियासत मदीना के हवाले से, इन्होंने बात की थी, जब मुश्किल वक्त आया तो रियासत जो है वो कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अवाम के साथ आके खड़ी हुई, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के हवाले से हो,
بہت تنقید کی گئی وزیر اعظم کے اوپر، لیکن نہ کوئی ایم این اے نہ کوئی ایم پی اے کسی کی سفارش کے بغیر لوگوں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر وہ 12,000 روپیہ پہنچایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کوشش کر رہی ہے آج جو ہے وہ معیشت کو بہتر کرنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں چیزوں کا، ہمیں اپنی معیشت کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کرنا ہے. جو قرضوں کے اوپر ڈولتی معیشت ہے، اگر یہ قرضوں سے باہر نکلے گی، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، مجھے اجازت دیجیے گا تو اس سے کام بہتر ہوگا. مجھے اجازت دیجیے گا.